Our next topic is frame of reference. It is set of three coordinates attached to an observer which having clock by which he can make its कहें या his measurement. ये एक सेट है तीन कोऑर्डिनेट का x, y, z. ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर है, उसके पास क्लॉक है, मान लो उसको स्पीड मेजर करनी है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम के लिए क्लॉक तो चाहिए. इन सभी की सहायता से वो मेजरमेंट यानी माप सकता है. जो क्वांटिटी उसको कहा जाता है या जो क्वांटिटी मापनी है माप सकता है. तो इस सेट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. तो यहाँ मोशन हम थ्री टाइप के मोशन करेंगे. वन डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशनल मोशन वो है इफ वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम. तीन में से एक कोऑर्डिनेट टाइम के अनुसार चेंज हो तो वो वन डायमेंशनल मोशन है. जैसे कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो हमें ना तो इससे देखनी ना हाइट देखनी, तो केवल एक्स एक्स चेंज होगा. जैसे हम ट्रेन है, मूविंग ट्रेन है, ट्रेन चल रही है तो एक ही जगह से हमने डिस्टेंस मापनी है उससे कितनी दूर गई है. इस तरह नहीं ऊंचाई मापनी. जैसे ये बॉडी ऐसे चल रही है स्ट्रेट लाइन में तो एक्स एक्स की मापनी है वैल्यू, वाई की तो चेंज नहीं हो रही, नहीं चेंज जेड. तो ये वन डायमेंशनल मोशन है. इसमें क्या लिखेंगे? इफ टू, वन की जगह टू, इफ टू कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री चेंज या टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम. वन की जगह टू आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? टू डायमेंशनल मोशन. कोई ऑब्जेक्ट जैसे ऐसे चल रहा है तो एक्स से भी चेंज आ रहा है, वाई से भी चेंज आ रहा है. जैसे कोई भी है, यहाँ लिखा मोशन ऑफ फ्लोर, कोई कीड़ा है फ्लोर फर्श पे चल रहा है तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रही. टू डायमेंशनल. थ्री डायमेंशनल में क्या आ जाएगा? इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम. क्या लिखोगे? इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम. थ्री डायमेंशनल जैसे मैंने उछाल दिया तो इससे एक्स से भी चेंज आएगा, वाई से भी, जेड. जैसे ऐसे फ्लाइंग काइट या मोशन ऑफ काइट पतंग है, एरोप्लेन है, तो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं. थ्री डायमेंशनल मोशन. अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. अलग अलग से भी टॉपिक कर सकते हैं और डिफरेंस की फॉर्म में भी, तो मल्टीपर्पज हो गया हमारे लिए. तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी. जैसे बॉडी है, ए से बी गई, फिर बी से सी गई, तो ये ए से बी ऐड करेंगे, फिर बी से सी ऐड करेंगे. ये डिस्टेंस हो गया जो वास्तव में बॉडी ने रास्ता तय किया है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट. दो पॉइंट है उनमें जो कम से कम फैला हुआ है. जैसे हम ए से चले थे सी तक जाना है तो हम तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें, तो ये ए से सी डिस्प्लेसमेंट होगी. ये तो वास्तव में रास्ता तय किया है और ये स्मॉलेस्ट सेपरेशन है कोई भी दो पॉइंट. ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी. ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, जीरो भी. जैसे ए से बी गई है बॉडी 5 किलोमीटर, तो ए बी को हम 5 कहेंगे प्लस 5, तो बी ए को -5 किलोमीटर, क्योंकि बॉडी तो ए से बी है. नेगेटिव साइन क्यों आया है? ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण. हम बॉडी ए से बी गई है तो ए बी तो क्या हो गया यहाँ 5 किलोमीटर, और यदि बी ए की बात करें तो -5, विपरीत दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण. अब हम बात करें बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, घूम फिर के मान लो यहीं आ गई, तो इनिशियल यानी चली यहीं से थी और आ भी गई यहीं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो. या ए से बी गई, फिर बी से ए, वापस ए पे आ गई, तो ए से ए की पोजीशन में क्या चेंज आया? जीरो. तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो. इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी. इट इज आइदर इक्वल टू और स्मॉलर देन डिस्टेंस. ये डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगी. ये तो वास्तव में रास्ता तय किया है तो ये ज्यादा कैसे हो जाएगा इससे? इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट डायरेक्शन. इससे डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता और ये डायरेक्शन के बारे में आइडिया देता है.